ভকত চরণ রে ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 2134 থেকে কন্টিনিউ করব। ফিফথ তরঙ্গা, শ্লোকা নাম্বার 2134 অনওয়ার্ডস। টপিক মধ্য সম্প্রদায়ের गुरु परंपरा। यस, माधव स्वरूप प्रभु, आप बोलना चाहेंगे? प्रभु धन्य कइल माध्য সম্প্রদা কলিতে, প্রভু ধন্য কইল মাত্র সম্প্রদা কইতে, প্রভুর গুরবাদি নাম কহি পূর্ব হইতে। तो एक बार तो मेरा पीडीएफ थोड़ा नहीं आ रहा है सर, पीडीएफ नहीं आ रहा है, आपका फ्रेंड नहीं भेज रहा है क्या? यस प्रभु जी, ये आपका स्क्रीन सेव होगा। एक मिनट, आपके पास किताब नहीं है क्या? मेरे पास हिंदी बुक नहीं है। बुक में बुक के टाइम वेस्ट होगा बीच बीच में। पंकज प्रभु, आपका शेयर होने से मेरा नहीं दिखाई देगा ना? ओह अच्छा, करेक्ट, ओके ठीक है। क्या किया जाए, दोनों एक साथ कैसे दोनों एक साथ तो नहीं होगा। ठीक है, पंकज को थोड़ा मिनिमाइज कर दीजिए। या प्रभुर गुरुबादी नाम कोही पूर्व होइते, प्रभुर गुरुबादी, गुरु से जो नाम मिला था, तो प्रभु धन्य कोइलो, महाप्रभु इस परंपरा में अवतरण होकर और इस परंपरा से दीक्षा लेकर इस परंपरा को धन्य किया। कौन सा परंपरा को? ब्रह्म मध्य परंपरा को। मध्य संप्रदाय कुलिते प्रभुर गुरुबादी नाम कोही पूर्व होइते, उनका गुरुबादी नाम, गुरु द्वारा क्या नाम दिया गया था? नंदा माता जी, महाप्रभु का क्या नाम दिया गया था गुरुदेव से? प्रभु जी गौराचंद, निताई गौर। वाह, निताई गौराचंद, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य, श्री श्री कृष्ण चैतन्य। कृष्ण चैतन्य, ओके, कृष्ण चैतन्य, दिस इज द इनिशिएटेड नेम ऑफ गौरांग महाप्रभु। सर्वाधिक परब्रह्म नाथ नारायण, बोलिए। सर्वाधिक परब्रह्म नाथ नारायण, तार शिष्य ब्रह्मा ब्रह्म लोकेर भूषण, तार शिष्य ब्रह्मा ब्रह्म लोकेर भूषण। तो अभी प्रभु जी हरे कृष्ण। तो पहले कृष्ण है, परब्रह्म, सर्वाधिक परब्रह्म नाथ नारायण, ऊपर एकदम नारायण है। पूरा परब्रह्म माने पूरा परब्रह्म, याद है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो रियल्म। और उनका शिष्य कौन है? ब्रह्मा जी, ब्रह्मलोक के भूषण, जो ब्रह्मलोक को भूषण यानी देखभाल एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को, माधव स्वरूप प्रभु पीछे से साउंड आ रहा है, थोड़ा पंखा वंखा थोड़ा स्लो कर दीजिए, कुछ ऐसे कुछ हवा हवा कहीं बह रहा है तो थोड़ा स्लो कर दीजिए, तो फुश करके आवाज आते रहेगा। तारो शिष्य ब्रह्मलोकेर ब्रह्मा ब्रह्मलोकेर भूषण, समझ में आया सबको? ठीक है, सुन, भगवान ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया। फिर तारो शिष्य, ये क्या छंदा माता जी अपने हाथ उठाया, कुछ बोलना है? प्रभु जी हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। प्रभु जी मैं पूछ रही हूँ कि पहले प्रभु का नाम निमाई था और फिर दीक्षा मिला तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हुए, तो गौराचांद कब उनका नाम रखाया? गौराचांद, भगवान को तो अनंत नाम है, आप गौराचांद बोल सकते हैं, विशंभर, सॉरी विशंभर तो एक्चुअली नाम मिला, फैमिली नेम इज विशंभर। फिर आप बोल सकते हैं, कोई बोलता है क्या, गौरमुनि, अलग अलग नाम दे सकते ना। कोई पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ था ना, चांद की तरह देखने में लगते थे। गौरांगो, गौरांगो का मीनिंग नहीं पूछा, गौराचांद का मीनिंग नहीं पूछा, फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो ऐसा नहीं कि पिता माता ने गौराचांद नाम रखा, पिता माता ने नाम दिया विशंभर, निमाई नाम पड़ गया बिकॉज नीम के वृक्ष के नीचे जन्म हुआ था। और वो तो सुना निमाई क्यों नाम रखा था, और किसी को याद है क्यों रखा था? आया था ये प्रश्न? नीम के वृक्ष के नीचे पैदा हुए। उनका जन्म मतलब जैसे जैसे खराब नाम रखते हैं ना बच्चों को, कुछ हो ना, इसीलिए उनकी मम्मी निमाई बोली थी कि बच्चों को हाँ नजर ना लगे। हाँ प्रभु। अगला श्लोक, तारो शिष्य श्री नारद मुनि प्रेममय, तार शिष्य
শ্রী নারদ মুনি প্রেমময় শ্রী শুকেরও গুরু ব্যাস তারও শিষ্য হয়। শিশুকের গুরু ব্যাস তার শিষ্য হয়। सो ब्रह्मा जी का शिष्य, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि, ठीक है। तारो शिष्य श्री नारद मुनि प्रेमोमय। श्री शुकेर, नारद मुनि ने किनको ज्ञान दिया? सुखदेव व्यास जी को। व्यासदेव व्यासदेव जी को। हाँ, शुकेरो गुरु व्यास तारो शिष्य है। सुखदेव गोस्वामी का जो गुरु है व्यासदेव, उनको दिया। व्यासदेव ने किनको दिया? व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी अपने पुत्र को को दिया, ठीक है। जो नारद मुनि से उन्होंने सुना, वही अपना पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दिया। ইহা ব্যাসের শিষ্য শ্রীমদ উদার। হইয়া ব্যাসের শিষ্য শ্রী মাধব মাধব উদ্ধার। माधव मत बोलिए, इसका मध्य बोलिए, मध्य মাধব উদ্ধার। उदार। निज नामे भाष्य कइल महिमा अपार। নিজ নামে ভাষ্য কইল মহিমা অপার। और वो भाष्य का क्या नाम था? कौन बोल पाएगा? कौन बोल पाएगा भाष्य का क्या नाम था जो मध्वाचार्य ने जी किया था? कल आया था। माधवी प्रभु जी, माधवी। रॉन्ग 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 ब्रह्मसूत्र। গোবিন্দ ভাষ্য। रॉन्ग, ब्रह्मसूत्र भाष्य ब्रह्मसूत्र कल आया था। तो निजो नाम में भाष्य कइलो, निजो नाम ब्रह्मसूत्र, या एक्चुअली वो भी सही है जो माता जी ने बताया अभी। मध्य माने मध्य क्या बोला था आपने? मध्य भाष्य। माधवी, माधवी, माधवी। हाँ, ऐसा लेकिन कुछ लिखा नहीं है इसमें। कल आया था माधवी, बता रहा हूँ कहाँ आया था। तो ब्रह्मसूत्र यदि होगा तो निज नाम कैसे होगा प्रभु? वही तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन उनका भाष्य का तो नाम ब्रह्मसूत्र है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है अशोक प्रभु। कल तो आया था ये बात। प्रभु जी आया था। माधवी, माधवी संप्रदाय, मध्वाचार्य का था और ब्रह्म संप्रदाय, तीनों एक मत था इसमें। एनीवे, सो माधवी भाष्य हो सकता है, मे बी सिनोनिम्स है। 2120 তে আছে। हाँ 2120 তে আছে ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য। हाँ, সেটা তো জানি, সেটা তো আমি বললাম। एनीवेज, आगे। सो निजो नामे भाष्य कइल महिमा अपार, जिसका महिमा बहुत है। अगला श्लोक। সেই হইতে মধ্বাচার্য সম্প্রদায় চলিল। সেই হইতে মধ্বাচার্য সম্প্রদায় চলিল। শ্রীমৎ পদ্মনাভাচার্য তারও শিষ্য হইল। শ্রীমৎ পদ্মনাভাচার্য তার शिष्य হইল। हाँ, ध्यान से देखिए कौन किसका शिष्य हुआ, पूरा परंपरा ध्यान से देखिए, काहुत में आ सकता है। पंकज प्रभु अभी आप थोड़ा स्क्रीन शेयर करिए, तो बीच बीच में दिखाना पड़ेगा तो लोगों का दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएगा। ये हम लोग अपना परंपरा देख रहे हैं, जो ब्रह्मा जी के परंपरा में हम लोग हम लोग आते हैं। अब देखिए पंकज प्रभु ने स्क्रीन शेयर किया, अभी ध्यान से देखिए। ऊपर कौन है एक नंबर में? कृष्णा। कृष्णा। उन्होंने किनको दिया ज्ञान? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने किनको दिया? नारद जी को। नारद जी को। नारद जी ने किसको दिया? व्यास जी को। व्यास जी को। तो अभी थोड़ा आगे बात हुआ था कि व्यासदेव जी ने अपना पुत्र को ज्ञान दिया, वो तो उसमें तो कोई गलती नहीं है, वो तो सही है, लेकिन वो परंपरा में हम लोग नहीं आते हैं। व्यासदेव ने जी और भी किसी को दिया होगा, उसमें से कौन है? मध्वाचार्य। मध्वा लिखा है 5 नंबर, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये लाइन को हम लोग देख रहे हैं। आप कैसे अभी बताऊं, सोचिए यहाँ से ट्रेन जा रहा है, ये कलकत्ता से कहाँ ट्रेन जा रहा है? पुरी, ठीक है, पुरी ट्रेन जा रहा है। तो रास्ते में खड़गपुर आता है 2 घंटा में ना, ऐसे कुछ। खड़गपुर में बहुत लाइन चला जा रहा है, खड़गपुर के एक जंक्शन है, यहाँ से बहुत लाइन ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, करेक्ट। फिर उसमें से एक लाइन है जो चला जा रहा है बालासोर। बालासोर भी एक जंक्शन जैसे, वहां से और भी लाइन जा रहा है, लेकिन उसमें से एक चला जा रहा है लाइन भुवनेश्वर। भुवनेश्वर भी तो एक जंक्शन है, वहां से बहुत लाइन जा रहा है, वहां से जो भुवनेश्वर से एक लाइन चला जा रहा है पुरी। तो फिर हम लोग पुरी पहुंचेंगे। तो वैसे ही यहाँ उस लाइन का बारे में बोला जा रहा है जो ब्रह्मा मध्य गौड़िया यानी गौरंग महाप्रभु बोला लाइन, ठीक है। तो ये बीच में याद रखिएगा, इस बीच में बहुत शाखा प्रशाखा निकल सकता है और उससे बहुत और भी शाखा प्रशाखा निकल सकता है। आगे फिर हम लोग यहाँ पढ़ा था, उसके बाद क्या पढ़ा था? तार शिष्य पद्मनाभ। 6 नंबर क्या है? पद्मनाभ। अगला श्लोक।
तारो शिष्य नरहरि श्री माधव तार। अब पंकज प्रभु आपका रहने दीजिए स्क्रीन शेयर। तार शिष्य नर हरि माधव तार। अच्छा, आपका तो बुक भी नहीं है। और कोई पढ़िए जिनका पास बुक है। बंगाली बुक किनके पास है? पंकज प्रभु पढ़िए। श्री अक्षोभ तारो शिष्य सर्वत्र प्रचार। श्री अक्षोभ तारो शिष्य सर्वत्र प्रचार। तो देखिए माधव स्वरूप प्रभु चार्ट में पद्मनाभ के बाद नरहरि है, फिर माधव है। ये थोड़ा मिस हो गया। नरहरि के बाद डायरेक्ट यानी 7 के बाद 9 दिखा रहा है, बीच में माधव भी आता है कोई। ठीक है, तो वो 2 ठो माधव क्यों है? नहीं, 2 ठो माधव नहीं है। 5 नंबर माधव नहीं है, माधव है। स्पेलिंग देखिए, MADHVA, माधव। माधवी है वो, माधवी है। देखिए उसके बाद अक्षभ्य लिखा हुआ है तो वो नहीं, 5 नंबर का बात करो। मध्वाचार्य। एक माधव लिखा है, एक मधवा लिखा है। हाँ, मध्वा, वही मध्वाचार्य। और 8 नंबर माधव है। ठीक है, दोनों थोड़ा अलग है। 8 नंबर माधवा लिखा है प्रभु। माधव 8 नंबर बोल रहे हैं वो, 8 नंबर माधव बोल रहे हैं यहाँ पे जो लोग के सब। अरे उन्होंने पूछा है 2 माधव क्यों है, तो 2 नहीं है, एक ही है माधव। और दूसरा है मध्वाचार्य जो 5 नंबर है। क्या सत्यभामा माता जी समझ पाई? जी प्रभु जी। वेरी नाइस। इसलिए बंगाली में बोलते हैं मध्वाचार्य, मध्वाचार्य, ब्रह्म मध्वाचार्य, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय नहीं बोला जाता है, ब्रह्म मध्य। 8 नंबर को क्या बोलेंगे? माधव, MADHAVA, माधव। ओके। 9 नंबर अक्षोभ्य। राजीव प्रभु आप यही बोल रहे थे, आप कुछ दूसरा कुछ बोल रहे थे? हाँ, यही मतलब श्लोक के हिसाब से यही बोला गया। या श्री अक्षभ्यता शिष्य सर्वत्र प्रचार। श्री नरहरि श्री माधवतार। हाँ, माधव। देखिए ध ब लिखा है और आगेरটা ধয় বয় है ना इंद्राणी माता जी, ধয় ব আর এটা ধ ব আলাদা। माधव अलग अलग। हाँ, सो माधव भी दिया हुआ है, सॉरी। फिर श्री अक्षोभ 9 नंबर। अगला श्लोक, जय तीर्थ तारो शिष्य ज्ञान सिंधु। जय तीर्थ तार शिष्य ज्ञान सिंधु। तारो शिष्य महानिधि दीनहीन बंधु। तार शिष्य महानिधि दीनहीन बंधु। आप लोग सिर्फ चार्ट फॉलो कीजिए, ठीक है चंदा माता जी। तारो विद्या निधि तार राजेंद्र विदित। तार विद्या निधि तार राजेंद्र विदित। जय धर्म मुनि तार अद्भुर चरित। जय धर्म मुनि तार अद्भुत चरित। अद्भुर अद्भुत र लिखा আছে। ইহার গণেতে বিষ্ণু পুরী শিষ্য হইলা। ইহার গণেতে বিষ্ণু পুরী শিষ্য হইলা। ভক্তি রত্নাবলী গ্রন্থ প্রকাশ করিলা। भक्ति रत्नावली ग्रंथ प्रकाश करिला। भक्ति रत्नावली, हाँ, रत्नाकर नहीं है। ठीक है नरेंद्र प्रभु, तो ये हरे भक्ति कृष्ण प्रभु। रत्नावली। 12 नंबर में नाम अलग है, दयानिधि। वहां पे लिखा था महानिधि शायद। महानिधि, हाँ, तारा शिष्य महानिधि। ओके, एनीवेज आप जब क्विज आएगा, आप क्विज जब आएगा काहुत, तो आप बुक के हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि काहुत तो बुक के बेस्ड ऑन बुक। भक्ति रत्नावली कौन लिखा? विष्णुपुरी। कौन सा नंबर में है देखिए तो, कौन लिखा? भक्ति रत्नावली कौन लिखा? इहार गणेते विष्णुपुरी शिष्य हईला। भक्ति रत्नावली ग्रंथ प्रकाश करिला। जय धर्मर शिष्य, जय धर्म कहाँ है? जय तीर्थ, तो नाम वाम चेंज है। 15 नंबर में जय तीर्थ। जय धर्म है, उनका शिष्य कौन है? विष्णुपुरी नहीं है इधर। पुरुषोत्तम प्रभु जी। हाँ, तो थोड़ा चेंज है इधर, ठीक है। एनीवेज होगा कोई शिष्य, क्योंकि एक व्यक्ति तो बहुत लोगों को दिक्कत दे सकता है ना। अगला श्लोक ये है तो प्रभु 13 नंबर में आएगा, पुरुषोत्तम भी आएगा अभी यहाँ पे। विद्यानिधि राजेंद्र कंटिन्यू तो चल रहा है प्रभु। नहीं, जया धर्म का शिष्य है विष्णुपुरी। हाँ, विष्णुपुरी कहाँ है? हम तो दिखाई नहीं दे रहे। वो इसमें नहीं है।
ओके अगला श्लोक। गीता बुक में प्रभु जी तो जय धर्म का शिष्य तो पुरुषोत्तम दिया हुआ है। हाँ तो वही ये जो तो दिख रहा है वो गीता बुक ही है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं, तो हम भी तो लिए उसमें तो उसमें पुरुषोत्तम लिखा है। वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो मैं यही बोल रहा हूँ, थोड़ा अलग है, कोई बात नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति ने 2-3 लोगों को दीक्षा दे ही सकता है ना, तो उनमें से कोई ये बुक लिखा होगा, भक्ति रत्नावली। अगला श्लोक। जय धर्म मुनिरो शिष्येरो शुद्ध ऋतो जय धर्म मुनि शिष्य शुद्ध गीत नाम श्री पुरुषोत्तम ब्रह्मण्य विदितो। नाम श्री पुरुषोत्तम ब्रह्मण्य विदित। तो जय धर्म ने और एक व्यक्ति को दीक्षा दिया, उनका नाम है पुरुषोत्तम, जो 16 नंबर दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात। अगला श्लोक। तारो शिष्य वैशो तीर्थ महाविज्ञते हो तार शिष्य व्यास तीर्थ महाविज्ञते बर्णिलेन श्री विष्णु संहिता ग्रंथ जेहो। बर्णिलेन श्री विष्णु संहिता ग्रंथ जेह। ठीक है, तो व्यास तीर्थ दिखाई दे रहा है आप लोग को 18 नंबर में। उन्होंने क्या लिखा है? विष्णु संहिता, ब्रह्म संहिता नहीं। श्लोक में पुरुषोत्तम और ब्रह्मण्य एक साथ में लिखा है और यहाँ पे अलग अलग है। पुरुषोत्तम उसका शिष्य ब्रह्मण्य तीर्थ ऐसे दिखा है। पुरुषोत्तम ब्राह्मण, हाँ करेक्ट, ब्राह्मण मीन्स उसका ही शिष्य, फिर हाँ विदित। माने तो इसके नाम श्लोक के हिसाब से होगा कि पुरुषोत्तम जो ब्राह्मण के नाम से भी जाने जाते हैं, विदित। जो ब्राह्मण के गुरुदेव है। पर वो व्यास जी और व्यास तीर्थ दोनों अलग अलग हो गए ना। हाँ ऑब्वियसली। ओके अगला श्लोक। तार शिष्य लक्ष्मीपति गुणेर आलय तार शिष्य लक्ष्मीपति गुणेर आलय तार शिष्य माधवेंद्र भक्ति चंद्रोदय। तार शिष्य महादेवेंद्र भक्ति चंद्रोदय। क्योंकि माधवेंद्र पुरी ने ये प्रेम भक्ति ये यहीं से स्टार्ट हुआ। Madhavendra Puri brought that mellows introduced in the parampara. तार शिष्य ईश्वर पुरी करुणा निधान तार शिष्य ईश्वर पुरी करुणा निधान तार शिष्य प्रभु गौर चंद्र भगवान तार शिष्य प्रभु गौर चंद्र भगवान। इसीलिए देखिए बड़ा करके लिखा है 22 नंबर, लॉर्ड चैतन्य भगवान साक्षात है। ठीक है चंदा माता जी, समझ में आ रहा है? हाँ प्रभु जी आ रहा है समझ में। वेरी नाइस। तथा ही कवि कर्णपुर कृतो, अभी कवि कर्णपुर कौन किनका लड़का है? ये शिवानंद सेन का लड़का है। शिवानंद, उन्होंने एक बुक लिखा, हाँ सेन, बुक लिखा, उसका क्या नाम है? गणोदेश दीपिकायम, जीजीडी, याद रखिएगा, जीजीडी, गौर गणेश दीपिकायम। ये कौन लिखा है? कवि कर्णपुर के। प्रादुर्भूत कलिजुगे चत्वार संप्रदायिन श्री ब्रह्मरुद्र शनकाय श्री ब्रह्मरुद्र शनकाय पाद में जथा स्मृता। ये समझ में आ रहा ना? प्रादुर्भूते कलियुगे, at the beginning of Kali Yuga, चत्वार संप्रदायिन, there were 4 संप्रदाय, श्री ब्रह्मरुद्र शनकाय माने चतुष कुमार वाला, पद में जथा स्मृता। अतो प्रभु जी अभी स्क्रीन शेयर करवाइए। हाँ अभी इसका दरकार नहीं है। यस यस माधव स्वरूप प्रभु, यू कैन कंटिन्यू। अतो कलोई भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायिन श्री ब्रह्म रुद्र शनका वैष्णवाखिति पावना तत्र मध्य संप्रदाय प्रस्तावादत्र लिख्यते परब्रह्म
परब्रह्मशरेशा, कहाँ से तोड़ना है इसको? परब्रह्मशरेशाभू परब्रह्मस्यामुच्छिष्य भुच्चिशो ब्रह्म जगतपति। उच्छिष्य ब्रह्म उग्रपते क्या उग्रपति पढ़ रहा है? जगतपति। जगतपते तस्य शिष्य नारदोः तस्य शिष्य नारद भूदाश तशापशिष्यतम् भूदाभ्यास तस्य शिष्यताम् व्यासस्य शिष्यत्वं सुखोऽभ्यासस्य शिष्यत्वम् प्राप्तो ज्ञानावरोधनात्। प्राप्तो ज्ञानावरोधनात् तस्य शिष्या प्रशिष्यश्च तस्य शिष्या प्रशिष्यश्च बहवो भूतले स्मिता। बहवो भूतले स्थिता व्यासल्लब्ध कृष्ण दीक्षो व्यासल्लब्ध कृष्णदीक्षो मध्वाचार्यो महाजशा मध्वाचार्य महाजस चक्रवेदान विभज चक्रवेदान विभज्य स स्वसंहितं शत दूषणीम् संहितं शतदूषणीम् निर्गुणा द्रब्रह्मणो यत्र निर्गुणं तं ब्रह्मणो यत्र अगुणस्य परिक्रिया। सगुणस्य परिक्रिया। यस, बाकी सब भक्त लोग को निवेदन करेंगे, जैसे आप लोग को मालूम है हर एक सेवा कर्मणा मनसा वाचा होना चाहिए। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं आंखों से श्लोक, ये मन से मनन कीजिए और मुंह से वाचा, वाणी यानी साउंड निकलना चाहिए। पापा पापा करके मुंह निकाल हिलाने से नहीं होगा, साउंड निकलना चाहिए। ओके, फिर इसको सेवा में पकड़ा जाएगा। कर्मणा मनसा वाचा, मन ही मन में सुन रहे बोल रहे ऐसे नहीं होगा, मुंह हिलाकर थोड़ा कष्ट करके उच्चारण करना पड़ेगा, नहीं तो पूर्ण फल नहीं मिलेगा। समझ में तो नहीं आ रहा कुछ। पंकज प्रभु जी, हरे समझने कृष्णा। के पंकज लिए प्रभु जी, अनुवाद आएगा, ठीक है? हाँ पंकज प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी वो ग्रुप में डाल दीजिएगा, नोट नहीं कर पाए पूरा शिष्य परंपरा वाला। डाल दो। আমি প্রভুজি আমি ফটো দিয়েছি, লাস্টের 3টা লিখতে পারিনি, 23, 24, 25টা লেখা হয়নি, আরেকবার দিলে ভালো হয়। क्या की হবে? जी मेरा भी छूट गया, हमको लिखना है। सर्वनाश, ठीक है जी, पाठिए देव एक टुकड़ा। तस्य भागवत गीता में है, सबके पास में भागवत गीता में है। तस्य शिष्याः हव भक्त पद्म तस्य शिष्य हवत पद्म ऐसे नहीं, एक साथ बोलना चाहिए। पद्मनाभाचार्य महाशय पद्मनाभाचार्य महाशय तस्य शिष्य नरहरि तस्य शिष्य नरहरि ततिश्च माधव द्विज तस्य माधवो द्विज अक्षरभ्रष्ट शिष्या अक्षोभ्यस्तस्य शिष्य अभूतोच्छिशो जयतीर्थ बभूत शिष्यो जय तीर्थक तस्य शिष्या ज्ञान सिंधु तस्य शिष्य ज्ञान सिंधु तस्य शिष्य महानिधि तस्य शिष्यो महानिधि निधिस्तस्य शिष्य विद्यानिधि तस्य राजेन्द्रस्तस्य सेवक राजेन्द्रस्तस्य सेवक जय धर्म मुनिस्तस्य जय धर्मो मुनिस्तस्य शिष्य यद्गण मद्धत शिष्य जद्गण मध्यथ श्रीमद्विष्णुपुरीजस्य श्रीमद् विष्णुपुरी यस्य भक्ति रत्नावली कृति भक्ति रत्नावली कृते जय धर्मस्य शिष्य हो जय धर्मस्य शिष्य भू बुद्ध ब्रह्मण पुरुषोत्तम
बोध ब्रह्मण्य पुरुषोत्तम व्यासतीर्थस्य शिष्य व्यासतीर्थस्य शिष्य यश्चक्रे विष्णु संहिताम् यश्चक्रे विष्णु संहिताम् श्रीमल्लक्ष्मीपतिस्तस्य श्रीमलक्ष्मीपतिस्तस्य लक्ष्मी बोलने से नहीं होगा, ये लक्ष्मी बोलना पड़ेगा। बंगाली श्लोक अच्छा अच्छा लक्ष्मीपतिस्य बंगाली बोलने से भी गलत हो, ये संस्कृत श्लोक। संस्कृत में लक्ष्मी को क्या बोलता है? लक्ष्मी बोलता है या लक्ष्मी बोलता है? लक्ष्मी बोलता है। लक्ष्मी। अच्छा, हाँ सुषमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्लोक नंबर 2156 में लिखा है विष्णुपुरी भक्ति रत्नावली कृत क्या विष्णुपुरी किए थे? हाँ वो तो आया था थोड़ा आगे। नहीं तो अभी पूछ रहे थे ना किसने किया, कंफ्यूजन में था। या आएगा, फिर अनुवाद में फिर से आएगा। श्रीमल लक्ष्मीपतिस्तस्य श्रीमल्लक्ष्मीपतितस्य शिष्य भक्तिरसाश्रय शिष्य भक्तिरसाश्रय तस्य शिष्य माधवेन्द्र तस्य शिष्य माधवेन्द्र यद्मोहयं प्रवर्तित यद धर्मोऽयं प्रवर्तित कल्पवृक्षस्यावतारो ब्रजधामनि तिष्ठत ब्रजधामनि तिष्ठत प्रीत प्रेयो वत्सलतो प्रीत प्रियो वत्सलतो जलाखा फलधारिण जलख्या फलधारिण अस्य शिष्यः भरशिन्म तस्य शिष्यः भरच्छत्रिय ईश्वराख पुरीजति मानीश्वराख्य पुरीयति ईश्वराख पुरिंगौर ईश्वराख्य पुरी गौर पुरीकृत गौरवे पुरीकृत्य गौरवे जगदाप्लावयामास जगदाप्लावयामास प्राकृताष्टकम्। प्रकृता प्राकृतात्म कमा। অনুবাদ। পদ্ম পুরাণে যে রূপ কথিত আছে তদ্রূপে কলিযুগে শ্রী ব্রহ্মরুদ্র সনক নামক চারিজন সম্প্রদায় प्रवर्तक आविर्भूत হইয়াছেন। सत्यभामा माता जी, मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, समझ में नहीं आएगा उस समय रुकिएगा, बाद में मत बोलिएगा कि सब कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है तुरंत रोक दीजिएगा हाथ उठाकर। पद्म पुराणे আছে ততঃপর কলিযুগে শ্রী ব্রহ্মরুদ্র সনক নামে চারিজন जगत पावन वैष्णव संप्रदाय प्रवर्तन करिबेन। हाँ ऐसे लिखा हुआ है आगे से पद्म पुराण में, कलयुग में आएगा ये सब चार जन। এ স্থলে প্রসঙ্গ ক্রমে এই চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে माधव संप्रदाय लिखित হইয়া আছে। प्रसंग क्रमे अभी जो डिस्कशन है हम लोग तो बाकी वाला को नहीं सुनेंगे ना, अभी तो महाप्रभु का बारे में, उनका पार्षद के बारे में ये बुक है ना नरेंद्र सर्व प्रभु। तो हम लोग सिर्फ मध्याचार्यों के बारे में ही डिस्कस करेंगे प्रसंग क्रमे माने कॉन्टेक्सचुअल। इस स्थले प्रसंग क्रमे चारि संप्रदायर मध्य माधव संप्रदाय, माधवी संप्रदाय, देखिए माधवी संप्रदाय बोला है सुषमा माता जी, हाँ जो आप बता रहे थे, ब्रह्मसूत्र संप्रदाय नहीं बोला है, अपना नाम में लिखा है इसीलिए ब्रह्म माधवी संप्रदाय है, ठीक है। लिखित तो हुई कैसे যথা जगतपति ब्रह्म परब्रह्मनाथ श्री नारायण शिष्य हन, जो मालूम है कृष्ण पहले है एक नंबर में, फिर उनका शिष्य कौन हुआ, म्यूट कर दीजिए माधव स्वरूप प्रभु, उनका शिष्य हुआ, हिंदी में भी तो बोलिए। हाँ वही तो बोल रहा है, इनका शिष्य हुआ तो हिंदी है, उनका शिष्य हुआ परब्रह्मनाथ, नारायण का शिष्य कौन हुआ, ब्रह्मा जी। फिर नारद ब्रह्मा शिष्य, नारद मुनि ब्रह्मा का शिष्य, व्यास नारद शिष्यत्व प्राप्त हन, नारद मुनि का शिष्य व्यास देव। हाँ बोलिए पंकज प्रभु। तो ये तो पद्म पुराण से जो आया वही बताया गया ना यहाँ पे, वही होना चाहिए। জ্ঞান অবরুদ্ধ হওয়ার জ্ঞান অবরুদ্ধ হওয়ার দরুন শুকদেব व्यास शिष्यत्व ग्रहण करें। तो ये हम लोग को मालूम है कि सुखदेव गोस्वामी, म्यूट पंकज प्रभु, सुखदेव गोस्वामी इनिशियली सुखदेव वाज
सुखदेव गोस्वामी लाइक मायावाद थे, लेकिन व्यास देव जी से ज्ञान प्राप्त करके, मैंने अपने पिता से ज्ञान प्राप्त करके ही बिकम अ डिवोटी, और उनका पिता की भी सेम कंडीशन हो गया था। उनका पिता ने भी कमेंट्री लिखा था, लेकिन उसमें कृष्ण तत्व नहीं था मच। तो फिर उनको किन्होंने हेल्प किया व्यासदेव को? नारद मुनि ने। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। सुखदेवेर রহু शिष्य प्रशिष्य जगते अवस्थित। अभी सुखदेव गोस्वामी का तो बहुत शिष्य प्रशिष्य है, लेकिन वो लाइन में हम लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि व्यासदेव जी के बाद हम लोग का जो परंपरा है उसमें सुखदेव गोस्वामी नहीं है। पंकज प्रभु जो शेयर किया था उसमें सुखदेव गोस्वामी नहीं है। व्यासदेव जी के बाद कौन है? मध्वाचार्य। हाँ। तो हम लोग जैसे बताया था, एक स्टेशन में बहुत, एक जंक्शन में बहुत ब्रांचेस हो सकता है दिलीप प्रभु, बहुत कॉर्ड लाइन हो सकता है, लेकिन हम लोग कौन सा कॉर्ड लाइन में जाएंगे? जो मध्वाचार्य, व्यासदेव जी के बाद जो मध्वाचार्य। ठीक है, समझ में आया ये सबको? ओके। सुखदेवेर बहु शिष्य प्रशिष्य जगते अवस्थित परम যশস্বী মধ্বাচার্য ব্যাসদেবের নিকট কৃষ্ণ দীক্ষা লাভ করেন। समझ में आया सत्यमा माता जी? एवं वेद सकल आलोचना पूर्वक शत दूषणी संहिता रचना करें। तो ये मध्वाचार्य ने क्या बुक बनाया? सबसे डिस्कस करके आलोचना पूर्वक संहिता। शत मीन्स 100, दूषणी माने खंडन करता किसी को, माने तो सुखदेव गोस्वामी काउंट में नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, इस परंपरा में नहीं आएंगे। तो अगर मैं बोलूं सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म परंपरा में है, ब्रह्मा जी के परंपरा में है, तो ये गलत बोलेंगे या सत्य बोलेंगे? जब है ही नहीं तो गलत ही हुआ ना। सत्य ना, सत्य नहीं है प्रभु जी। हाँ है, सत्य है, वो शाखा अलग करना है, ब्रह्मा जी के शाखा परंपरा अलग में। है। हाँ, अगर मैं बोलूंगा कि सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म मध्य संप्रदाय में है, तो ये सत्य होगा या गलत होगा? गलत होगा। गलत होगा ये तो, हाँ। गलत होगा। अभी दोनों का फर्क समझ में आया अशोक प्रभु? नहीं प्रभु, क्या चल रहा है क्लास में कुछ नहीं मालूम नहीं, हमारा सब ऊपर से जा रहा है। समझ में आया मुकुंद प्राण प्रभु? जी 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 बोलना आसान है, नहीं बोलेंगे तो अभी बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, इसलिए जी बोल दीजिए। बोल दिया। কৃষ্ণপ্রভু জি, আর একবার বলুন, এটা উনি মধ্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়ছেন না, কিন্তু কেন আসলো নামটা? আমি এটা একটা সিম্পল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম, কি জিজ্ঞেস করলাম আমি নিজে ভুলে গেছি। মাধবা সম্প্রদায় কি পড়বে সেটা না, আমি জিজ্ঞেস করলাম সুখদেव गोस्वामी की ब्रह्मा जी संप्रदाय আসবে? 100% আসবে, ऊपर থেকে तो ब्रह्मा जी से आया। लेकिन हम फिर से पूछा, ये सुखदेव गोस्वामी का ब्रह्म मध्य संप्रदाय में आएगा? आंसर इज नो। नहीं प्रभु जी, नहीं आएंगे। हाँ, बिकॉज ये दूसरा ब्रांच है। बाद में स्टार्ट हुआ। एनीवेज, जो समझा समझा, जो नहीं समझा, हरे कृष्ण, आगे बढ़ते हैं। সে সংহিতায় নির্গুণ ব্রহ্ম অপেক্ষা সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ भगवत स्वरूप सुष्ठता प्रतिपादित। तो ये मध्वाचार्य ने ये बुक लिखा, ये संहिता लिखा, सॉरी संहिता यानी कोई पोएम जैसा होगा, जैसे ब्रह्म संहिता कुछ। तो इसमें क्या है, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म का बारे में बताया है, और कैसे सगुण ब्रह्म निर्गुण से श्रेष्ठ है, मोर यू नो दैट इज गिवन। সেই সংহিতায় নির্গুণ ব্রহ্ম অপেক্ষা মানে ইজ কম্পারেবল টু নির্গুণ সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ ভগবত স্বরূপের সুষ্ঠতা प्रतिपादित। सो सगुण ब्रह्म का बारे में एस्टैब्लिश किया गया। सुनीति माती थोड़ा म्यूट कर दीजिए, सुनीति राधिका माती। तो समझ में आया? तो भगवान क्या है, स्वगुण है निर्गुण है? निर्गुण है, लेकिन श्रेष्ठ क्या है? भगवान का स्वगुण यानी सगुण। भगवान एक व्यक्ति है, व्यक्तित्व यू नो, उसको ज्यादा एस्टैब्लिश किया गया इस बुक में। अगला, तो कौन लिखा है ये बुक? ये बुक मध्वाचार्य ने लिखा है, ठीक है। संप्रदाय आचार्य जो हम लोग का संप्रदाय का आचार्य है, उन्होंने ये बुक लिखा। ओके, नेक्स्ट। महामना
पद्मनाभाचार्य जो मध्यर शिष्य हन। तो मध्याचार्य का शिष्य कौन है? पद्मनाभाचार्य। और उनका शिष्य नरहरि पद्मनाभेर शिष्य द्विजो माधव। ये माधव है, देखिए मया का धब, धैब ना धब, अलग से लिखा है धब। नरहरि शिष्य, माधवेर शिष्य अक्षोभ्य, ये आया था थोड़ा आगे। अक्षोभ्येर शिष्य जयातीर्थ, जयातीर्थेर शिष्य ज्ञान सिंधु, ज्ञान सिंधुर शिष्य महानिधि। प्रभु कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो हरे कृष्ण। तो दयानिधि है ना नम। ज्ञान सिंधु शिष्य महानिधि लिखा है इसमें। महानिधि शिष्य विद्यानिधि, विद्यानिधि सेवक राजेंद्र, राजेंद्र शिष्य जय धर्म, जय धर्मेर शिष्य गण मध्य श्रीमद विष्णुपुरी स्थान इहराई रचित श्री भक्ति रत्नावली ग्रंथ। ना ये बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि विष्णुपुरी जो है, क्या ये ब्रह्म मध्य गौरीय संप्रदाय में है? कौन बोलेगा? नहीं क्या ये ब्रह्म मध्य संप्रदाय में है? हाँ है, लेकिन फिर से कॉर्डलाइन चला गया विष्णुपुरी। ये विष्णुपुरी का नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि कॉर्डलाइन किया तो क्या हुआ, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा ये बहुत प्रसिद्ध है, उसीलिए इनका बारे में मेंशन किया गया। फिर भी इन्हें पुरुषोत्तम भी कह सकते हैं। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? विष्णुपुरी ने भक्ति रत्नावली ग्रंथ लिखा। इन्हें पुरुषोत्तम भी कह सकते हैं प्रभु। पुरुषोत्तम भी कह सकते हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? तो विष्णु को पुरुषोत्तम भी कह सकते हैं क्या? अरे ये व्यक्ति है एक विष्णुपुरी, एक शिष्य है। हालांकि ये कॉर्डलाइन में है, लेकिन इसको क्यों मेंशन किया गया? क्योंकि हो सकता है कॉर्डलाइन में, लेकिन इसने जो ग्रंथ लिखा भक्ति रत्नावली बहुत प्रसिद्ध है, उसीलिए भक्ति रत्नावली के लिए उसको मेंशन किया गया, नहीं तो मेंशन नहीं किया जाता उनको, क्योंकि ये दूसरा लाइन में चल रहा है। क्योंकि वो प्रभु जी जो शेयर किए थे ना, तो उसके बाद ये पुरुषोत्तम आया था प्रभु जी। जय धर्म। मैं क्या बोला आप समझा नहीं? पुरुषोत्तम आया, लेकिन पुरुषोत्तम के बारे में क्यों नहीं बताया? अभी विष्णुपुरी का बीच में क्यों घुसाया? क्योंकि ये कॉर्डलाइन हो गया। कॉर्डलाइन मैंने समझ रहा, दूसरा लाइन अलग चला गया। हाँ, लेकिन फिर भी इसके अलग लाइन होने के बावजूद इनका नाम क्यों बोला गया? क्योंकि इन्होंने जो ग्रंथ लिखा ये बहुत प्रसिद्ध हुआ। सुषमा माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, इसमें लिखा है विद्यानिधि सेवक राजेंद्र, तो सेवक और शिष्य एक ही हुआ ना? ठीक है, थैंक यू। जय धर्मेर शिष्य पुरुषोत्तम ब्रह्मण्य, पुरुषोत्तमेर शिष्य व्यासतीर्थ, যিনি বিষ্ণু সংহিতা রচনা করেন। ব্যাসতীর্থর শিষ্য ভক্তি রসের আশ্রয় শ্রীমন লক্ষ্মীপতি, লক্ষ্মীপতির শিষ্য মাধবেন্দ্র, যাহা হইতে অপ্রকট ব্রজধামে অবস্থিত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মাধুর্য নামক ফলধারী কল্পবৃক্ষের অবতার এই প্রেম ভক্তি ধর্ম জগতে প্রচারিত হইয়াছে। हरि बोल। मेरे बताया था ना प्रेम भक्ति धर्म। माधवेंद्र पुरी के आगे सब ऐश्वर्य रूप में पूजते थे भगवान को। ओ प्रभु में दास, ये जो ब्रज का जो पूरा सीक्रेट है, हाँ, कि भगवान कैसे अलग अलग रसों में भक्तों से आस्वादन कर सकता है, मैंने गोलोक वृंदावन पूरा खोल दिया, वो तिजोरी खोल दिया। कौन? माधवेंद्र पुरी। उसी लिखा है प्रेम भक्ति धर्म जगते प्रचारित हुई आज। वो तिजोरी प्रभु जी, राधा रानी नहीं रहती थी क्या कृष्ण जी के साथ? माधवेंद्रपुरी ने राधा रानी को भी स्थापित किया। पहले खाली कृष्ण जी का विग्रह होता था। कृष्ण नहीं, विग्रह उसके आगे क्या होता था? देखिए, विग्रह राधा रानी को स्थापित किया जानवा माता, वो खरीद दिया विग्रह, पैसा दिया। कौन? क्या नाम था उसका राजा का जो चोरी किया था? भारती माता जी, क्या नाम था? विरमवीर। हाँ, वो सब जितना भी वृंदावन में विग्रह था सब कृष्ण था। तो विरमवीर ने खर्चा किया और श्रीमती राधा रानी का विग्रह कौन स्थापन किया था? जानवा माता। वो बाद में, पहला जितना भी विग्रह था उसमें राधा रानी नहीं थी। ठीक है, तो अभी बोलना ठीक नहीं रहेगा कि तो एनीवेज, सो कृष्ण प्रेम वो तत्व बोलना ठीक रहेगा। ये माधवेंद्रपुरी ने प्रचार किया और गौरांग महाप्रभु बाद में आकर और फैलाया। करेक्ट, प्रभुपाद जी आकर और फैलाया एक्सेट्रा। सन्यासी श्रीमान ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी शिष्य स्वयं भगवान श्री गौर सुंदर श्री ईश्वरपुरी के गुरुत्वे बरण करिया प्राकृत अप्राकृत जगत के प्रेम बन्याय प्लावित करिया आछेन। आप में से कोई है जिनको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज थोड़ा हाथ उठाइए, मैं प्रयास करूंगा फिर से। ईश्वरपुरी शिष्य प्रभु गौर राय, बोलिए।
ईश्वर पुरी शिष्य प्रभु गौर राय पुरी रो महिमा प्रभु निजो मुखे गाय। पुरी महिमा प्रभु निजे मुखे गाय। सो ईश्वरपुरी का कीर्तन करता है, गुण कीर्तन करता है गौरांग महाप्रभु। हालांकि भगवान है, लेकिन अपने गुरुदेव का गुण कीर्तन करना चाहिए सबको। वैसे हम लोग भी गुरुदेव का गुरु कीर्तन करेंगे अशोक प्रभु। कब करेंगे? ये 15 तारीख को हम लोग डेट दिया है। भारती माती आप थोड़ा शेयर करेंगे, वो पोस्टर हो गया तो ये नहीं तो पुराना वाला भी शेयर कर सकते हैं। सो हम लोग ने कंपटीशन रखा है गुरुदेव का, सबको व्यास पूजा में। ऐसा नहीं कि हमारा गुरुदेव नहीं, हम तो इनसे दीक्षा नहीं लिया तो क्या हुआ, गुरु परंपरा में है और श्रील प्रभुपाद का शिष्य है, तो हम लोग के लिए पूजनीय है, सबके लिए पूजनीय है। तो उनका व्यास पूजा में हम लोग 2 कंपटीशन रखे हैं। ये एक कंपटीशन सब बोलिए पर मुझे जय प्रताप स्वामी गुरु महाराज की उनका व्यास पूजा में हम लोग कंपटीशन रखे। 2 कंपटीशन है। एक कंपटीशन है पोएट्री का यानी कविता, और दूसरा कंपटीशन है ड्राइंग कंपटीशन। दोनों आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, लेकिन सबको करना है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कब है? 15 तारीख को सुबह 6 बजे के आगे व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहिए। लेकिन 15 तारीख के आगे भी कोई डालिएगा मत, मैं फिर से बोल रहा हूँ। 14 तारीख को कुछ मत डालिएगा, 15 तारीख को सुबह सब डालिएगा। एखाने हाँ प्रभु जी ठीक है। अमृत लहरी सब बोलिए। हरी आशा पे बोलो हरी हरी। चारी संप्रदाय की जय, संप्रदाय की जय, जगत गुरु शिव कुमार की जय, पवित्र गौर भक्त की जय, गाय गौर हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।